ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के 22 दिसंबर के अव्यक्त महावाक्य। ओरिजिनल डेट है 17/3/2003। अव्यक्त महावाक्यों का सार है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें दिख रहे हैं। आज बाप दादा जो भाग्य विधाता है, हम बच्चों के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें दिख रहे हैं। तो 3 लकीरें कौन सी हैं? तो बाबा बताया कि एक है परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है। दूसरा, परमात्मा हमारा शिक्षक भी है। तो दूसरी लकीर है सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। और तीसरी लकीर है, क्योंकि तीसरे नंबर पर शिव बाबा हमारा सतगुरु भी है, तो सतगुरु से हमें क्या मिलती है? श्रीमत। तो तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। 3 लकीरें कौन सी? परमात्मा पालना की, सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षाओं की, और तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। जब भाग्य विधाता बाप आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? कितना ऊंचा बाबा ने सम्मान दिया कि जब भाग्य विधाता बाप हम बच्चों का बाप है, तो हमारे सिवाय श्रेष्ठ भाग्य इस दुनिया में और किसका हो सकता है? तो बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं, लेकिन उन करोड़ों में से आप कितने थोड़े हो, कोटों में कोई हो। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये परमात्मा पालना और देवात्माओं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो बाबा बता रहे थे कि एक है परमात्मा पालना और दूसरी तरफ है देवात्माओं या मानव आत्माओं के द्वारा मत पालना और पढ़ाई। तो इन दोनों में अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया पा लिया। तो बाबा ने फिर प्रश्न किया कि पा लिया या पाना है? क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वहाँ बाबा वहाँ, और बाप कहते वहाँ बच्चे वहाँ। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना, स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है, क्योंकि कई बार हम सोचते तो बहुत अच्छा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो हमने क्या सोचा वही भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है सोचना स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप बनना है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का गुण है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे हैं कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की, क्योंकि हम अभी तक द्वापर कलयुग में देह भान में रहे, तो उसमें क्या मेहनत की? मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की? तो ये मेहनत नहीं की, लेकिन नेचुरल रहा। और नेचुरल रहने के कारण ये हमारी
नेचर बन गई। कौन सी नेचर बन गई? बॉडी कॉन्शियस में रहने की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने की बजाय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा जो बार बार न चाहते न सोचते देह भान में आ जाते। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्माभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े ज़्यादा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं कि आप कौन हैं, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण ने जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला कि आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, फिर उसको याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो बाबा बता रहे थे कि ब्राह्मणों का अंतिम पेपर क्या होगा, छोटा सा है बस, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष में क्या करेंगे। कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। क्या लक्ष्य दिया बाबा ने? सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। ऊपर बाबा ने बताया ना कि सोचता स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है, क्योंकि स्मृति स्वरूप बनने से ही समर्थी आती है। देहाभिमान का जैसे नेचुरल अभ्यास हो गया, नेचर बन गई, ऐसे ही अब कौन सी नेचर बन जाए, देही अभिमानी बनने की। तो बाप दादा कहते हैं कि सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भाव, ये विशेष लक्ष्य इस वर्ष का। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेगी। तो बाबा बता रहे हैं कि जब ये स्थिति हमारी बन जाएगी, मेहनत है ना, मेहनत से मुक्त होने की जीवन मुक्त स्थिति, तो ये क्या करेगी, समय को समीप लाएगी और जो सर्व विश्व के भाई बहनें हैं जो इस समय दुख अशांति में हैं, उनको उससे मुक्त करेगी। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है? तो बाबा ने दादियों से पूछा। बोलो दादियाँ, हो सकता है? टीचर्स बोलो हो सकता है? पांडव हो सकता है? फिर बहाना नहीं बताना, यह था, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो नहीं होता, ये ऐसा हो जाता तो हम कर लेते। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं।
कुछ भी हो, बाबा ने कहा, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन के द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति द्वारा, पर स्थिति आपकी स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। स्व स्थिति का साधन है स्वमान। स्व स्थिति बनाने का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, नहीं मैं तो स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं तो नूरे रत्न हूँ, मैं तो दिल तक नशीन हूँ ही ना। बाबा कहते हूँ क्या, हूँ ही, और कोई होने है क्या। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। बाबा कहते हैं आप ही हो, आप ही थे, आप ही हैं और आप ही रहेंगे। कल्प पहले कौन बने थे, और बने थे या आप ही बने थे। बाबा ने पूछा, आप ही थे ना, आप ही हैं और हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले बच्चे हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना, हो हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं, फिर तो निश्चित है आपको तो पास। बाबा कहते आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया कि लेना है, मिल गया ना, मिल गया, लेना है। कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा। तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, यह फ़र्क तो होगा लेकिन हम ही हैं। ये पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो बाबा कहते जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, तो मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना। तो यह किस बात की कमाल है, एकता और दृढ़ता की। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज़्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना, तो ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब आप सोचना समर्थी स्वरूप में आएंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ वो सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है, तो बाबा कहते बस कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, सम्मान देना है और स्वमान में रहना है। समर्थ बनाना है। तो क्या होमवर्क दिया, सम्मान देना है सबको और अपने स्वमान में रहना है, समर्थ बनना है और सर्व को समर्थ बनाना है। व्यर्थ की बातों में नहीं जाना, ये अटेंशन रखना है। जो कमज़ोर आत्मा है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे।
तो बाबा कहते सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना भी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, बाबा कहते बस देते जाओ, देते जाओ, लेने का नहीं, लो, लेने का नहीं, लो और दो। यह तो बिजनेस वालों का काम होता है। आप ब्राह्मणों का काम है, दाता के बच्चों का काम है क्या कि बस देते जाओ। बाबा कहते आप तो दाता के बच्चे हो, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने सेवा बहुत अच्छी की है, तो बाप दादा सभी की सेवा को देखकर खुश हैं। सभी ने अच्छी सेवा की, लेकिन अभी आगे बढ़ना है। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उल्हना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्ति दाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। समय प्रमाण क्योंकि समय रफ्तार से बढ़ रहा है, और विशेष सब आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। तो बाबा कहते तुम्हें एक सेवा नहीं करनी, एक साथ 3 सेवाएं करनी है। तो बाबा बता रहे 3 सेवाएं कैसे करनी है। एक है वाणी, दूसरा है स्वशक्तिशाली स्थिति, और तीसरा है श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। तो 3 प्रकार की सेवा वाणी के द्वारा भी करनी है, स्वशक्तिशाली स्थिति द्वारा भी करनी है, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन द्वारा। तो जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं, क्या वाणी से बोलते हैं? बाबा ने पूछा। अब जड़ चित्र हैं वो तो बोल नहीं सकते, लेकिन वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। भक्तों को उनकी भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो। वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हैं। वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छप जाती है। आप सबको अनुभव है ना, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है? बाबा पूछ रहे हैं, नहीं ना। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अनुभव है ना? है ना अनुभव? बाबा पूछते। यह गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ 1 वर्ष के बजाय 1 मास वर्ष के समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, तो अभी सेकंड में बाप दादा ने ड्रिल करवाई तो बाबा ने कहा अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो। चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत हैं, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ।
अच्छा, तो बाबा ने ड्रिल कराई। फिर आगे बाबा ने कहा, क्योंकि ड्रिल कराने के बाद अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए। हर एक कहता है कि मेरी याद देना बाबा को। बाप दादा कहते हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है कि याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई है। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, तो फिर बाबा ने याद प्यार दी सब बच्चों को। चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, कोटों में कोई विशेष आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो क्या याद प्यार दिया? चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा दादियों से मिल रहे थे, तो दादी जी से, बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश हैं। प्रकाशमणि दादी के लिए बाबा ने कहा कि बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश हैं। क्यों खुश हैं? विशेष इस बात पर खुश हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था कि ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। तो दादी ने कहा, बाबा आप भी तो मेरे साथ हैं। तो बाबा कहते, वह तो है ही, लेकिन निमित्त तो आप बनी हो ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है, इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है कि हम भी दादी होते तो मिलते। आप भी दादी बनेंगे, बाबा कहते हैं। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है प्लान, दिल में बनाया है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रत्न निकले, उन्हों का संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। तो दादियों ने कहा, बाबा जब आप करो, ये ड्यूटी आपकी है। बाबा ने कहा, जानकी दादी को बाबा ने कहा, आपके दिल का संकल्प है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, संकल्प पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का याद प्यार है। क्या? संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 है, लेकिन संगठन की निशानी, संगठन की निशानी का क्या यादगार बताया बाबा ने? 5 पांडव। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे, सेवा में लगे, वह उठो। भाई भी हैं, पांडवों के बिना थोड़ी गति है। यहाँ तो थोड़े हैं, लेकिन और भी हैं, क्योंकि और सब सेंटरों पर भी हैं। तो बहुत सारे भाई बहने जो बाबा के टाइम के थे, वो पहुँचे नहीं बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि सीजन होता है।
हर सीजन में आते हैं बाबा से मिलने के लिए, तो कोई कब आता है कोई कब आता है। तो बाबा कहते है तो बहुत, लेकिन अभी सभी नहीं आए हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी है। दादी जानकी के लिए कह रहे हैं, यह तो बैकबोन है, बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज बाबा के महावाक्य अव्यक्त। अभी बाबा वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है, सोमान की सीट पर सेट हूँ, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सोमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सदा अपने इस सोमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्ष्य आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन है आज, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। आज का व्यक्ति इशारा है, संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा स्वयं प्रति समय प्रति सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मनी अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।